फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन बुक बडी क्लासेस में। आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। आज का टॉपिक मैंने लिया है एक स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पे। एक स्टूडेंट ने बताया कि सर प्लीज मेक अ वीडियो ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो मैंने सोचा चलो बना देता हूँ इस पे एक वीडियो, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को फायदा हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है। इस वीडियो को देखने के बाद मैं एक से एक छोटा से छोटा चीज इसमें सारा चीज बता दूंगा। इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, कैसे सॉल्व किया जाता है प्रॉब्लम को, वो सारा चीज मैं बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है क्या। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये ऐसा इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो, वो क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहलाता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं क्या? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, ये सब क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अब बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में क्या रिलेशंस है, हमारे पास क्या फॉर्मूले बन के आते हैं। तो पहले का फॉर्मूला भी हमें याद होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। और सारे फॉर्मूले ट्रिगो में याद होने चाहिए, तभी बनते हैं ट्रिगो के क्वेश्चंस। अगर आपको नहीं याद है फॉर्मूले तो क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होंगे। अब मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की, तो सबसे पहले हम लेते हैं एक राइट ट्राइंगल एबीसी। एबीसी एक राइट ट्राइंगल है और इसमें एंगल सी को मैंने लिया है थीटा। अब बात करें कि राइट ट्राइंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर इस एंगल की बात करें तो ऑपोजिट एंगल टू थीटा इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। थीटा के लिए ये वाला साइड ए बी क्या है? परपेंडिकुलर है, और जिसके साथ एंगल बनाता है वो क्या है? बेस है। और राइट एंगल का ऑपोजिट साइड क्या होता है? हाइपोटेनस। तो हम लोग जानते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यहां से देखें तो हाइपोटेनस है क्या? एसी है हाइपोटेनस, तो एसी स्क्वायर इक्वल्स क्या होता है? इसके लिए परपेंडिकुलर है ए बी, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये और इस एंगल के लिए बेस ये और हाइपोटेनस ये है। ऑलवेज राइट एंगल का ऑपोजिट साइड हाइपोटेनस होता है। इसको इक्वेशन मैंने 1 मान लिया कि ये इक्वेशन 1 है। अब इस इक्वेशन में अगर हम एसी स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो क्या होगा? डिवाइड इक्वेशन 1 बाई एसी स्क्वायर, तो क्या होगा? एसी स्क्वायर बाई एसी स्क्वायर इक्वल्स ए बी स्क्वायर बाई एसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर बाई एसी स्क्वायर। एसी स्क्वायर से क्या करना है? ऑल टर्म्स में डिवाइड करने हैं। तो एसी स्क्वायर में एसी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 1। और ए बी स्क्वायर न्यूमरेटर में भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? ए बी बाई ए सी का होल स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर, इसे भी हम क्या लिख सकते हैं? बी सी बाई ए सी का होल स्क्वायर। यहां से हमें मिला ए बी और बाई ए सी, तो ए बी को मैंने क्या माना है? ये परपेंडिकुलर है और ए सी क्या है? हाइपोटेनस है, पी बाई एच का होल स्क्वायर प्लस बीसी, बीसी को क्या लिए हैं? बी बेस, और एसी क्या है? हाइपोटेनस। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमने पढ़ा है कि पी बाई एच क्या होता है? साइन थीटा, और ये साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी बाई एच का क्या होता है? कॉस थीटा, तो ये है कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और ये भी हम लोग जानते हैं कि ये साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से एक रिलेशन बना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। तो हमारे पास क्या एक रिलेशन, क्या आइडेंटिटी मिला? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। अब ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए, क्वेश्चंस में कभी भी आ जाते हैं। और यहां से अगर वैल्यू देखें प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को एलएचएस से आरएचएस में भेजें तो क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स
1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जाएगा इधर, तो क्या होगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या फिर साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दें तो क्या बचेगा, एलएचएस में होगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, और ये प्लस साइन स्क्वायर है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से 2-3 फॉर्मूले मिले आपको, और इसे आपको एकदम से लर्न कर लेना है। बिल्कुल क्वेश्चंस में आपको कभी भी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा देने की जरूरत पड़ सकती है, या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहीं लिखा हुआ है तो आपको लिखना होगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन सॉल्व करते समय इसका पूरा ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के लिए। और मैं अब दूसरा फॉर्मूला फाइंड आउट कर रहा हूं। करना क्या है, आपको इसे नोट डाउन कर लेना है। आप वीडियो को पॉज करते हुए नोट डाउन कर लेंगे, और फिर मैं दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को फाइंड आउट कर रहा हूं। अब क्या करता हूं मैं, पहले मैंने क्या किया, AC स्क्वायर से डिवाइड किया इस इक्वेशन 1 को। अब क्या कर रहा हूं, AB स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय AB स्क्वायर, तो आपको क्या करना है, AB स्क्वायर से सब में डिवाइड करना है। AC स्क्वायर बाय AB स्क्वायर इक्वल्स AB स्क्वायर बाय AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय AB स्क्वायर। AC स्क्वायर बाय AB स्क्वायर, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, AC बाय AB का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर है। AB स्क्वायर बाय AB स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, सेम वैल्यू है, डिवाइड करेंगे 1, और इसे लिख सकते हैं BC बाय AB का होल स्क्वायर। अब देखिए AC और AB है क्या, इस एंगल के लिए, इस एंगल की बात कर रहे हैं थीटा के लिए, तो AC है ये वाला साइड हाइपोटेनस, और AB है ये साइड परपेंडिकुलर, तो H बाई P का होल स्क्वायर इक्वल्स 1 प्लस BC क्या है, B बेस, और AB क्या है, P परपेंडिकुलर। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपने पढ़ा है H बाई P क्या होता है, कॉसेक थीटा, तो यहां से क्या हो गया कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स 1 प्लस, और B बाई P क्या होता है कॉट थीटा, यहां से कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ऐसा नहीं कि कॉसेक थीटा स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां से एक आइडेंटिटी मिला हमें कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स कॉसेक स्क्वायर थीटा, या फिर आप डायरेक्ट ये लिखें कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बट आपको लर्न होना चाहिए दोनों तरफ से फॉर्मूला, हमेशा कभी कॉसेक स्क्वायर थीटा के जगह आपको 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखना पड़ सकता है, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बदले कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखना पड़ सकता है, तो दोनों तरफ से याद होना चाहिए फॉर्मूला। अब देखिए अगर इस +1 के वैल्यू को इधर शिफ्ट करें RHS टू LHS में, तो क्या होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये है यहाँ +1, यहाँ आएगा तो हो जाएगा -1। तो फॉर्मूला क्या बन गया कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स कॉट स्क्वायर थीटा। आपको दोनों तरफ से याद होनी चाहिए कि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अब बात करें कि इसको अगर इधर शिफ्ट करें तो क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। ये 1 RHS में है, और ये प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इधर आया तो क्या बन गया माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। ये पहले तीन फॉर्मूला बताया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये +1 इधर आया -1 हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स कॉट स्क्वायर थीटा, और ये प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है LHS में आया तो हो गया माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। अब मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैंने क्या किया AC स्क्वायर से डिवाइड किया, देन AB स्क्वायर से डिवाइड किया, अब कर रहा हूं डिवाइड इसे BC स्क्वायर से, थर्ड साइड बचा हुआ है BC स्क्वायर, उसमें देखिए क्या रिलेशन मिलता है हमें, यहां से भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिलेगा, और ये सारे फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए बिल्कुल, तभी इसका इस्तेमाल हम कर पाएंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम।
बिना फॉर्मूला के ट्रिग्नोमेट्री नहीं बना सकते हैं आप। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय, नाउ वी विल डिवाइड दिस इक्वेशन बाय BC स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, AC स्क्वायर बाय BC स्क्वायर इक्वल्स AB स्क्वायर बाय BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय BC स्क्वायर। ये सारा इक्वेशन 1 से, यहां से AC स्क्वायर में BC स्क्वायर से डिवाइड किया, AB स्क्वायर में BC स्क्वायर से डिवाइड किया और BC स्क्वायर में BC स्क्वायर से डिवाइड किया। यहां देखिए AC स्क्वायर बाय BC स्क्वायर, इसे क्या लिख सकते हैं, AC बाय BC का होल स्क्वायर इक्वल्स AB बाय BC का होल स्क्वायर, और इसे क्या लिख सकते हैं 1, क्योंकि सेम है और डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। AC बाय BC, AC है क्या, हाइपोटेनस, और BC क्या है, इस एंगल थीटा के लिए बेस, H बाय B का होल स्क्वायर। AB बाय BC, AB क्या है, परपेंडिकुलर, और BC क्या है, बेस। तो यहां से देखिए H बाय B ये क्या होता है, सेक थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में पढ़ा है आपने, इक्वल्स P बाय B क्या होता है, टैन थीटा। सेक थीटा का होल स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, टैन थीटा का होल स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो यहां से हमें मिल गया सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, इधर लाते हैं, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टैन स्क्वायर थीटा। तो टैन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जब चेंज करना होगा तो क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इस वैल्यू को अगर इधर लाएं तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। आपको ना इस तीनों फॉर्मूला में से एक भी फॉर्मूला याद है, देन यू कैन मेक अदर फॉर्मूला। 3 मेन फॉर्मूला मैंने देखा। सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, उसके बाद देखा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, यहां से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। और इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, उन सारी बातों को मैं बता रहा हूं। अब मैं बताने जा रहा हूं इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर फॉर्मूला तो पूरा याद है, लेकिन क्वेश्चंस बन ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं बन रहे? तो आपको क्वेश्चंस बनाने का मैं ट्रिक बता रहा हूं। सबसे पहली बात है कि आपको सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन होते हैं उसको हमें कन्वर्ट करना होता है साइन थीटा और कॉस थीटा में। सबसे पहले काम यही करेंगे कि जो भी क्वेश्चंस गिवन होगा उसको हम साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट कर देंगे। तो कैसे करेंगे कन्वर्ट, जैसे लिखा हुआ है सेक थीटा, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय कॉस थीटा। तो जहां भी आपको दिखे सेक थीटा तो आपको क्या कर देना है, 1 बाय कॉस थीटा लिख देना है। अगर सेक स्क्वायर थीटा दिखा तो आप क्या करोगे, तब लिखेंगे 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। या सेक क्यूब थीटा दिखे तब क्या करना है, 1 बाय कॉस क्यूब थीटा। अगर कॉसेक थीटा है तब क्या करेंगे, कॉसेक थीटा इक्वल्स होता है 1 बाय साइन थीटा। तो जहां दिखे कॉसेक थीटा वहां लिखेंगे 1 बाय साइन थीटा, और अगर ये स्क्वायर हो कॉसेक स्क्वायर थीटा तो लिखेंगे 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपका tan थीटा दिया हुआ है तब क्या लिखेंगे, tan थीटा इक्वल्स फॉर्मूला पहले से पढ़ा हुआ है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अगर tan स्क्वायर थीटा है तब क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स, अगर यहाँ LHS में स्क्वायर तो RHS में भी स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अगर लिखा हुआ है कॉट थीटा तो उसे क्या लिखेंगे, कॉट थीटा इक्वल्स कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है। तो यहां अगर कॉट स्क्वायर हो तब क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। इन फॉर्मूला से हम क्या कर लेते हैं, सारे वैल्यूज को साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर मान लीजिए आपका फॉर्मूला
अगर सॉल्व कर रहे हैं और इस तरह से फॉर्मूला आ जाए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो ये क्या होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 होता है। और अगर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा या सेक थीटा इंटू कॉस थीटा हो तब क्या होगा, तब भी वैल्यू 1 होगा। और अगर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा आ गया तब भी वैल्यू 1 होगा। ये सारा फॉर्मूला है और ये पहले से पढ़ा हुआ है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा है, साइन थीटा पी बाई एच, तो ये होता है एच बाई पी, मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। सेक थीटा होता है एच बाई बी और कॉस थीटा बी बाई एच, मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। टेन थीटा को कॉट थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो ये अगर अब क्वेश्चंस में क्या होता है, प्रॉब्लम स्टूडेंट फंसते कहाँ है, लिखा हुआ होता है साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक स्क्वायर थीटा, कहेंगे सर फॉर्मूला तो है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू 1, तो ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा कैसे। तो अभी बताया कि ये साइन स्क्वायर थीटा है और कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, साइन थीटा का, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, और आपका वैल्यू यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, क्या आ गया 1। तो अगर ये वैल्यू में स्क्वायर रहे दोनों तरफ, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तभी भी वैल्यू 1 ही होगा। या फिर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा 1 होगा, टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा 1 होगा। तो इसका ध्यान रखेंगे। अब आते हैं कि दूसरा ट्रिक क्या है। पहली तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, सारे क्वेश्चंस में जो भी टी रेशियो थे, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे, उसको साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, कन्वर्ट करने के बाद उसे हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए एलसीएम की जरूरत पड़ सकती है आपको। एक क्वेश्चन के हेल्प से हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हमने कन्वर्ट कर लिया है साइन थीटा और कॉस थीटा में वैल्यूज को, एग्जाम्पल है tan थीटा प्लस कॉट थीटा, और इसे प्रूफ करना है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। हमारा एलएचएस ये है और आरएचएस ये है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या किसको पहले बताया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होगा ये। हमारा एलएचएस क्या है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा। सबसे पहला रूल मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्या करना है, जो भी टी रेशियोज गिवन है उसे हमें साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लेना है। तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा साइन कॉस में, अभी बताया था साइन थीटा बाई कॉस थीटा। फॉर्मूला तो याद होना ही होना है, अगर नहीं याद है तो ट्रिगो का क्वेश्चन बनाना भूल जाइए, नहीं बनने वाला। कॉट थीटा का वैल्यू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब देखिए पहला काम हो गया, मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो भी गिवन है उसे साइन थीटा एंड कॉस थीटा में कन्वर्ट करना है, कर दिया कन्वर्ट। उसके बाद का स्टेप क्या है, आपको एलसीएम लेके इसे ऐड करना है। तो देखिए एलसीएम कैसे होगा, कॉस थीटा है, यहाँ साइन थीटा है, डिफरेंट टी रेशियोज हैं तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा। जैसे नंबर्स में 2 और 3 होता है तो क्या करते हैं, 2 इंटू 3 6 हो जाता है एलसीएम। यहाँ क्या होगा, साइन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इससे क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, बचेगा क्या साइन थीटा, और साइन थीटा को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा से इसे डिवाइड करेंगे तो साइन से साइन कैंसिल, बचेगा यहाँ क्या कॉस थीटा, और इस कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉस थीटा से, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए फॉर्मूला तो हमें हर जगह अप्लाई करना पड़ता है। यहाँ देखिए फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और मैंने आज ही बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो इस दोनों के बदले में क्या लिख दिया 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर 1 का मतलब क्या है, 1 इंटू 1 है, तो इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा। तो 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, ये सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा, तो 1 बाई कॉस थीटा इक्वल सेक थीटा, अभी बताया था, इंटू और 1 बाई साइन थीटा क्या हुआ कॉसेक थीटा, और यही हमें प्रूफ करना था, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यही आरएचएस है। अब आते हैं कि कभी कभी आपको अलजेब्रिक जो फॉर्मूलाज हैं उसकी हेल्प लेने पड़ सकते हैं। ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, स्टार्ट में ना क्वेश्चंस बनाएंगे तो स्मॉलर क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन जो 3-2 स्टेप में बन जाएं, और ऐसे ही बनाते बनाते आप 10-10 स्टेप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे।
और स्टार्टिंग में ही अगर 10 स्टेप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जाएंगे तो लगेगा बहुत हार्ड है। मैंने बताया कि आपको साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लेना है, देन आपको एलसीएम लेके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेना है। और ऐड सब्ट्रैक्ट में एक बात और ध्यान रखेंगे कि एलसीएम लेते समय हमें किस तरह का सामना करना पड़ सकता है, मुश्किल का। साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसका एलसीएम सावधानी पूर्वक लेंगे। कैसे एलसीएम लेंगे? कॉस थीटा है डिफरेंट टी रेशियोज, साइन थीटा डिफरेंट टी रेशियोज, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए यहां है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहां है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो आप एक स्टेप और पहले इसे चेंज कर सकते हैं। इसे आप ऐसे ही लिखें, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आप क्या करते हैं, यहां एक बार ध्यान से देखेंगे, यहां है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहां है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बस माइनस का डिफरेंस है, इसमें कॉस में माइनस लगा है, इसमें कॉस में प्लस है, इसमें साइन में प्लस है और इसमें साइन में माइनस है। इसे हम चेंज कर सकते हैं, दोनों को सेम बना सकते हैं। कैसे? यहां से अगर माइनस कॉमन ले तो ये क्या बन जाएगा, माइनस साइन थीटा से प्लस साइन थीटा, और ये प्लस साइन थीटा से माइनस कॉस, प्लस कॉस थीटा से माइनस कॉस थीटा। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो यहां हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस बाई, ये साइन थीटा यही रहेगा और इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया, प्लस इंटू यहां से माइनस जो कॉमन लिया, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। अब ये बदल गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा क्या बदल गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप इजीली क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। कॉस थीटा और साइन थीटा डिफरेंट टी रेशियोज हैं, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहां देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यहां भी है और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहां भी है। तो आप इस तरह से एलसीएम ले सकते हैं। और इसे फर्दर और सॉल्व करना होगा तो इसे डिवाइड करेंगे इसमें, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, इस वैल्यू से ये वाला वैल्यू कैंसिल, बचेगा यहाँ से साइन थीटा, और साइन थीटा से इस साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, माइनस इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल, साइन से साइन, ये वाला वैल्यू कैंसिल, बचेगा कॉस, और कॉस से कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है कि इस तरह से आपको सॉल्व करना है, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन हो, बट इस तरह से हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने में जो प्रॉब्लम्स होता है उसे ऐसे दूर कर सकते हैं हम। अब बात करते हैं कि और भी जरूरी नहीं है बस इतने से ही क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। अलजेब्रिक जो फॉर्मूला है वो भी यहाँ यूज होता है, तो उसे भी आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से अलजेब्रिक फॉर्मूला यूज होते हैं, खास तौर पे a प्लस बी का होल स्क्वायर सभी को याद होता है, बट यहाँ अप्लाई करना होता है आपको अच्छे से। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी आ जाता है आपको ब्रेक करने, अभी मैं एग्जांपल देकर समझाऊंगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और फॉर्मूला ना हमेशा दोनों तरफ से याद होना चाहिए, इधर से इधर भी और इधर से इधर भी, और ब्रेक करने भी आना चाहिए दोनों तरफ से। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दो और फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसे हम ब्रेक करते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर में। और दूसरा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इन फॉर्मूला का बहुत हेल्प होने वाला है क्वेश्चंस में, और इन फॉर्मूला के हेल्प से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। एग्जांपल से आपको बताते हैं कि कैसे इनका यूज किया जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है ना और इसका एप्लीकेशन नहीं आ रहा है तो भी बहुत प्रॉब्लम होगा। एक एग्जांपल देख रहा हूं, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, इसे आप ध्यान से देखेंगे। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर।
और इसे प्रूफ करके लाना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। आपको ना सारे फॉर्मूले एकदम याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले नहीं याद है तो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। कहीं भी आ जाता है ये फॉर्मूला, कहीं भी आपको लगाना पड़ सकता है। यहाँ देखिए साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर है। आपको होल स्क्वायर अब आना चाहिए, होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और ब्रेक करने भी आना चाहिए। कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये एलएचएस है। अब ये देखिए ए इसको मानेंगे और इसको भी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू साइन ए इंटू बी, तो कॉसेक ए। ये क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस 2ab, इसको ए माना है, इसको बी, प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या? कॉसेक स्क्वायर है, प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगेन, तो ये क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए प्लस बी स्क्वायर, मतलब सेक स्क्वायर ए। अब देखिए क्वेश्चंस पे हमेशा फोकस होगा कि आपको प्रूफ क्या करना है। हमें लाना है tan और cot में। यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का भी यूज करेंगे और भी कुछ फॉर्मूले। यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, जहां भी फॉर्मूला में मिलने वाला है ना, उसको फॉर्मूला पे सेट कर लेंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये क्या होगा? 1। वो जो थीटा था वो सभी एंगल्स के लिए था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो जनरल एंगल की बात कर रहा था, 0 to 90 डिग्री के लिए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या हो गया? 1। अब यहाँ देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है? 1। तो साइन ए इंटू कॉसेक ए क्या हो गया? 1। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, प्लस यहाँ बचा कॉसेक स्क्वायर। लेकिन सॉल्व यहाँ देखेंगे आरएचएस में कि हमें कॉसेक स्क्वायर की जरूरत नहीं है, तो कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला लिख देंगे। तो कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में मैंने लिखवाया था, क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए यहां से ये वैल्यू यूज कर लिए है। अब यहाँ आए 2 इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है? 1। ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, मल्टीप्लाई करेंगे 1, अब प्लस सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला भी लिखवाया था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे है a, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यहां से देखिए 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 1 जा 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए। सबको ऐड कर लेंगे। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, और ये वैल्यू है यहाँ, एक 1 यहाँ है। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही हमें प्रूफ करना था। तो यहां से ये क्वेश्चन में देखें कि कैसे होल स्क्वायर अलजेब्रिक फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करते हैं। अलजेब्रिक फॉर्मूला का यूज केवल ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा इसमें। अब आते हैं कि आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ा है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चंस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे बीच में आ गया था, इस्तेमाल किए सेक स्क्वायर ए के बदले में लिखे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए के बदले में लिखे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब कहीं कहीं आपको डायरेक्ट स्टार्टिंग से ही क्या करना पड़ सकता है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के फॉर्मूले का यूज करना पड़ सकता है। जैसे यहाँ क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स प्रूफ करना है tan स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास LHS का वैल्यू है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहां मैं इसे साइन कॉस में नहीं कन्वर्ट कर रहा हूं, डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज कर रहा हूं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर आपको याद नहीं हो रहा है ना फॉर्मूला, आप क्या करो, एक चार्ट पेपर पे सारे फॉर्मूलेज को लिखो और उसे जहां आप रहते हो वहां पे टांग दो, और हमेशा देखो याद हो जाएंगे। सारे क्वेश्चंस भी लगाएंगे तो भी याद होंगे।
अब सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर थीटा। और ये डिवाइड का साइन है, इसका बहुत यूज होता है। आप ना ये वाला जो मेन डिवाइड होता है उसे डिवाइड के साइन से लिख दो। और कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/sin स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल साइन स्क्वायर थीटा। स्टार्ट में ही मैंने बताया था, ये 1/cos स्क्वायर थीटा और ये मल्टीप्लाई, डिवाइड को क्या कर दिए, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिए, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज होगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 1। अब क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए दोनों तरफ से, मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि दोनों तरफ से फॉर्मूला यूज होते हैं, तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा, और यही हमें प्रूफ करना था। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि कैसे ट्रिक से, सबसे पहले मैंने बताया कि साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, फिर ऐड सब्ट्रैक्ट करना है एलसीएम लेकर, और फिर कुछ अलजेब्रिक फॉर्मूले हैं उसका इस्तेमाल करना है, और कुछ आइडेंटिटीज हैं उसके इस्तेमाल से हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। एक और लास्ट एग्जांपल देखते हैं, इससे इस लेसन का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है √1 + sin a / 1 - sin a। इस क्वेश्चन में देखिए ऑलरेडी ये क्या है, साइन और कॉस में कन्वर्टेड है, मतलब साइन गिवन है तो साइन में कन्वर्ट है, और इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट का भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, रेशनलाइज की तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एलएचएस है √1 + sin a / 1 - sin a। इसे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर माइनस है तो प्लस से, और प्लस रहे तो माइनस से। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1 + sin a से, और डिवाइड भी कर देंगे 1 + sin a से। जब कोई रास्ता नहीं दिखे तब ये रेशनलाइजेशन करना है। ये क्या हो जाएगा, 1 + sin a इंटू 1 + sin a, 1 + sin a का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, a + b इंटू a - b। यहाँ देखिए अलजेब्रिक फॉर्मूला आ गया, a + b इंटू a - b। तो a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b²। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस b का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर। यहां से देखिए कि ये वैल्यू बाहर हो जाएगा रूट के, ये क्या हो जाएगा, 1 + sin a बाई, ये वैल्यू रूट में ही है, डिनोमिनेटर, या नहीं तो एक स्टेप आप लिख भी दो, ये है √1 + sin a का होल स्क्वायर, और 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या बन गया, cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ 1 - sin स्क्वायर a इक्वल्स cos स्क्वायर a। यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिए। देखिए यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ भी पूरे पर होल स्क्वायर है, तो रूट से बाहर आ जाएगा ये वैल्यू, 1 + sin a बाई cos a। यहाँ 2-3 चीजें थी, पहला कि कुछ नहीं हो रहा था, रेशनलाइज कर दिया, दूसरा a + b का होल स्क्वायर आया, फिर यहाँ भी फॉर्मूला आया a + b इंटू a - b, a² - b²। अब इस फॉर्म में है तो इसे भी हमें ब्रेक करके और शॉर्टर फॉर्म में लाना है। इसे हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 1/cos a + sin a /cos a। ये भी ब्रेक करने आना चाहिए, इसका भी बहुत यूज आता है। अब यहां से देखिए 1/cos a क्या हो गया, sec a प्लस sin a /cos a tan a। यही हमें प्रूफ करना था। हर जगह फॉर्मूला है, बिना फॉर्मूला के स्टेप एक भी स्टेप आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब 1-2 बातें कर लूं कि क्वेश्चंस में और क्या प्रॉब्लम्स आते हैं स्टूडेंट्स को बनाते समय, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैंने कर दिया कि sin थीटा बाय cos थीटा इक्वल्स tan थीटा होता है, और स्क्वायर में भी ये सही है कि यहां अगर स्क्वायर है, tan स्क्वायर थीटा है तो sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं इस फॉर्मूले में भी कि sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है, तो sin थीटा इक्वल्स 1 - cos थीटा कर देंगे। यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो यहां से भी स्क्वायर हटाएंगे, गलत हो जाएगा। आप यहां से स्क्वायर अगर हटाओगे तो यहाँ रूट हो जाएगा √1 - cos स्क्वायर थीटा। और ऐसा नहीं, और कितना ये भी कहेंगे कि सर रूट हटाते यहां से 1 - cos थीटा लिख देंगे, तो गलत हो जाएगा। या फिर यहां अगर लिखा हुआ है sin 4 थीटा,
तो साइन 4 थीटा इक्वल्स, ऐसा नहीं कि 1 माइनस कॉस 4 थीटा, तभी भी ये गलत होगा, आप ऐसा नहीं लिख सकते हो। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ होल स्क्वायर होगा, तब हो जाएगा 1 प्लस कॉस टू द पावर 4 कॉस 4 थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये सब गलतियां होती है स्टूडेंट से, तो इससे बचना है आपको। कभी भी साइन 4 थीटा को 1 माइनस कॉस 4 थीटा नहीं लिखना है। आप अगर होल स्क्वायर लिख कर रहे हो तो इधर भी होल स्क्वायर होगा। इस पूरा वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको प्रॉब्लम्स आने चाहिए। मैं कुछ क्वेश्चंस अभी दे रहा हूं राइट नाउ, कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जिसे आप प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करने के बाद आपको स्टार्टिंग में वो इजी क्वेश्चंस हैं, स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चंस ही बनाने हैं जिससे आपका बेस स्ट्रांग होगा, और उसके बाद आप 4 स्टेप 5 स्टेप 10 स्टेप के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं अभी, और उसे आप बनाएंगे, डेफिनेटली बनाएंगे, तभी आपको प्रैक्टिस होगा, तभी आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। यहां मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे तो आपका बेसिक स्ट्रांग होगा, और फिर आप ज्यादा स्टेप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ये जो लेसन है, इसे एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर मुझे प्रॉब्लम है इस लेसन में, तो मैंने ये लेसन पे वीडियो बनाया। अगर आपको भी किसी लेसन में किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताइए। साथ ही ये कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो सही में आपको अच्छा लगा, इससे आपको फायदा हुआ, तो आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।